व्रत त्योहार कथा सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी। आइए सुनते हैं अमल की एकादशी की कथा। अमल की एकादशी का व्रत हर वर्ष फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस बार अमल की एकादशी का व्रत 14 मार्च 2022 दिन सोमवार को मनाया जा रहा है। एकादशी का व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाला, सुख समृद्धि को प्रदान करने वाला और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अमल की एकादशी व्रत के दिन इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम का पूजन किया जाता है। अमल की एकादशी व्रत के दिन आमले वृक्ष के नीचे बैठ करके पूजन करना यह बड़ा ही पुण्यदायक माना जाता है और भगवान को इस दिन आमला अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए। इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं। आमले के वृक्ष को आदि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। इस वृक्ष की उत्पत्ति भगवान श्री हरि विष्णु के मुख से मानी गई है। यह पीपल के समान पूजनीय माना गया है। इसलिए अमल की एकादशी के दिन आमले वृक्ष की पूजा करना भी यह बड़ा ही पुण्यदायक माना गया है। इस दिन दिन भर उपवास रहते हुए भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु के अवतार परशुराम भगवान का पूजन करना चाहिए। रात्रि में जागरण कर समय व्यतीत करनी चाहिए और अगले दिन जाकर के इस व्रत का पारण करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं अमल की एकादशी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, भगवान परशुराम की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में वैदिक नामक एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण के लोग प्रसन्नता पूर्वक उस नगर में निवास करते थे। नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी। उस नगरी में कोई भी पापी, दुराचारी या नास्तिक नहीं था। उस नगर में चित्ररथ नामक एक चंद्रवंशी राजा राज्य किया करता था। वह उच्च कोटि का विद्वान तथा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसके राज्य में कोई भी गरीब नहीं था और ना ही कोई कंजूस था। उस राज्य के सभी लोग भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वहां के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े निवासी प्रत्येक एकादशी का व्रत और उपवास किया करते थे। एक बार की बात है, एक बार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की अमल की नामक एकादशी आई। उस दिन राजा और प्रत्येक प्रजाजन, वृद्ध से लेकर बालक तक, आनंद पूर्वक उस एकादशी का व्रत और उपवास सबने मिलकर किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में आकर कलश स्थापित करके तथा धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न, छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगा। वे सब धात्री की इस प्रकार से स्तुति करने लगे कि हे धात्री, आप ब्रह्म स्वरूपा हो, आप ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो, आप सभी पापों को नष्ट करने वाली हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप मेरा अर्घ स्वीकार करो। आप भगवान श्री रामचंद्र के द्वारा सम्मानित हो। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे सभी पापों का हरण करो। उस मंदिर में रात को सभी ने मिलकर जागरण किया। रात के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह बहेलिया महापापी तथा दुराचारी था। वह अपने कुटुंब का पालन जीव हिंसा करके किया करता था। वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल था। कुछ भोजन पाने की तलाश में वह मंदिर के एक कोने में बैठ गया। उस जगह बैठकर वह भगवान विष्णु की कथा तथा एकादशी व्रत का महात्मा सुनने लगा। इस प्रकार उस बहेलिया ने सारी रात अन्य लोगों की भांति सबसे मिलकर सबके साथ जागरण कर उस रात को व्यतीत किया। प्रातः काल सभी लोग अपने अपने निवास स्थान को चले गए। इसी प्रकार वह बहेलिया भी अपने घर चला गया और वहां जाकर भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिये की मृत्यु हो गई। उसने जीव हिंसा की थी, इस कारण उसे तो घोर नरक का भागी बनना था, परंतु
उस दिन आमल की एकादशी का व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और उसने राजा विदुरथ के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरंगिनी सेना सहित तथा धन्य धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र ग्रामों का संचालन करने लगा। वह तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान तथा क्षमा में पृथ्वी के समान प्रतीत हो रहा था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और परम विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन किया करता था। दान देना उसका नित्य कर्म था। एक बार राजा वसुरथ शिकार खेलने के लिए वन में गया। देव योग से वन में वह रास्ता भटक गया और दिशा का ज्ञान न होने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। कुछ समय पश्चात पहाड़ी डाकू वहां आ पहुंचे और राजा को अकेला देखकर उसे मारो मारो चिल्लाते हुए राजा वसुरथ की ओर सभी मिलकर दौड़ पड़े। वह डाकू कहने लगा कि इस दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि समस्त संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाला दिया है। अब हमें इसे मारकर अपने अपमान का बदला लेना चाहिए। इतना कहकर वे सभी डाकू राजा को मारने लगे और उस पर अस्त्र और शस्त्रों का प्रहार करने लगे। उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर लगते ही नष्ट हो जाते और राजा को पुष्पों के समान प्रतीत होता। कुछ देर बाद भगवान की इच्छा से उन डाकुओं के अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे सभी मूर्छित हो गए। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई। वह देवी अत्यंत सुंदरी थी तथा सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से क्रोध की भीषण लपेटें निकल रही थी। उस समय वह काल के समान प्रतीत हो रही थी। उसके देखते ही देखते उन सभी डाकुओं का उन्होंने समूल नष्ट कर दिया। नींद से जागने पर राजा ने वहां अनेक डाकुओं को मृत देखा। वह सोचने लगा, इसने किन्हें मारा है? इस वन में कौन मेरा हितैषी रहता है? राजा वसुरथ ऐसा विचार कर ही रहा था कि तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, इस संसार में भगवान विष्णु के अतिरिक्त तेरी रक्षा आखिर कौन कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा ने भगवान विष्णु का स्मरण कर उन्हें प्रणाम किया। फिर अपने नगर को वापस चला गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ अमल की एकादशी का व्रत करते हैं, नियमों का पालन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु उनके सभी दुखों को हर लेते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं और अंत में मोक्ष को प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।